Channel. This is Tanvi from MIT Law School, Kolkata. So let's begin with the introduction of a topic, that is right to literacy. First, what is literacy? Literacy क्या है? The ability to read and write in any particular language is known as literacy. It can be any language. हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट उसको पढ़ना एंड लिखना सेम लैंग्वेज में आना चाहिए. इट कैन बी मोर देन वन, लाइक 2 3 जितना भी हो, बट अगर उसको हिंदी में पढ़ना आता है तो हिंदी में लिखना भी आना चाहिए. ऐसा नहीं कि हिंदी में पढ़ना है, तेलुगु में लिखना है, दैट वोंट वर्क, बिकॉज दैट पर्सन वोंट बी कंसिडर्ड एज लिटरेट. अब तो लिटरेसी क्लियर हो गया. एज वी ऑल नो, लिटरेसी इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन फॉर ऑल. बेसिक इसलिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल में जाते हैं, हम लोग पूरा प्राइमरी LKG स्कूल क्लासेस करते हैं, तब जाके हम लोग बोर्ड्स में, क्योंकि वो बेसिक है. सो लिटरेसी क्लियर हो गया. अब एज आई सेड बिफोर, लिटरेसी इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है द स्किल ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग who applied for the all-round development of himself as well as the society. That person is considered as an educated person. उसको हम लोग educated बोलते हैं. बट लिटरेसी इज़ द बेसिक थिंग इसलिए क्योंकि हम लोग उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग किसी शॉप में जाते हैं, हम लोग अगर पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट का नाम, तभी तो हम लोग शॉपकीपर को बता पाएंगे हम लोग को क्या चाहिए. तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है. जैसे 3 इडियट्स मूवी, उसमें एक कैरेक्टर है आमिर खान जो लीड कैरेक्टर है, एंड द अदर इज़ द पर्सन हु यूज टू मग अप द थिंग्स. उस मूवी में उसका नाम है साइलेंस, आई गेस. वो बस क्या कर रहा है, अपना रीडिंग एंड राइटिंग बस कर रहा है, और कुछ अपना स्किल्स नहीं दिखा रहा है उसके लिए वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा, ना ही उसके लिए ना ही फॉर अदर्स. बट द अदर कैरेक्टर आमिर खान, वो जो पढ़ता है उसको अप्लाई करता है फॉर द डेवलपमेंट उसके खुद के लिए एंड फॉर अदर्स एज वेल. सो ही विल बी कंसिडर्ड एज एन एजुकेटेड पर्सन एंड द अदर गाय वो लिटरेट. क्योंकि कॉलेज हम लोग को डिग्री देता है बेसिकली, जो सिर्फ ये बताता है हम लोग लिटरेट है, ये नहीं बताता एजुकेटेड. क्योंकि आप ये भी बोल सकते हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, फेसबुक का ओनर, ये सब एजुकेटेड इसलिए क्योंकि वो अपना रीडिंग एंड राइटिंग का जो स्किल है उसको इन्हांस करके अपना खुद का डेवलपमेंट की एज वेल एज द सोसाइटी. तो दे विल बी कंसिडर्ड एज एन एजुकेटेड पर्सन. To a main topic, that is right to literacy. As you all know, it's a fundamental right which has been given to us, और इसमें बहुत सारे provisions भी दिए गए हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. बट बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट लिटरेसी इन इंडिया. इन अकॉर्डिंग टू सेंसस विच हैज़ बीन कंडक्टेड इन 2011, उसमें बोला गया था अगर किसी का भी एज भी 7 एंड अबव है और उसको पढ़ना या लिखना आता है, देन दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज लिटरेट. द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 74.04%, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उसका लिटरेसी रेट था 12% इन 1947, जो बहुत अभी इंक्रीज़ किया है. बट एक सर्वे हुआ था जिसमें बोला गया था 1990 कि अगर इंडिया को यूनिवर्सल लिटरेट होना है तो उसको 2060 तक वेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग उसका ग्रोइंग रेट. नाउ कम टू द जेंडर डिस्पैरिटी. लिटरेसी percent of men is 82.04% and the women is 65% अप्रॉक्स. तो इसमें इसमें एक पॉजिटिव चीज़ नोटिस किया गया था कि लिटरेसी रेट इन वुमेन वो पास से इंक्रीज़ किया है. पास में था 11.08% और मेन का था 6.8%, जिससे और हम लोग इससे कंपेयर करके ये बोल सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके लोग जेंडर ये बायस वाला थिंग भूल रहे हैं. पर ये इंडिया में ख़त्म नहीं हो सकता बिकॉज इट्स इंडिया. कम भले ही हो सकता है बिकॉज अब मोस्टली ये बहुत कम देखने को मिलता है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बट इन विलेजेस एंड इन रूरल एरियाज़ ये आज भी देखने को मिलता है. सो हम लोग एक स्टेप ले सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो जल्दी ख़त्म हो. लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सबको बता के. बट प्रॉब्लम क्या है, 36.8% ऑफ जो बच्चे रहते हैं वो अपना प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 स्टूडेंट है तो उसमें से 47 बच्चे ही लिटरेट बनते हैं, बाकी सब मोर देन 50% ड्रॉप आउट ले लेते हैं ड्यू टू सम रीज़न. जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं किए, किसी को फैमिली बिजनेस संभालना है. सो ड्यू टू सम रीजन्स वो लोग ड्रॉप आउट ले लेते हैं, विच इज़ अ ह्यूज लॉस टू आवर नेशन. नाउ कम्स टू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. वहाँ पर अगर 2% बच्चे होते हैं और उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो एजुकेशन तब भी जाते हैं करने. और ऑल अगर टुगेदर हम लोग बात करें तो 6 मिलियन ऑफ जो बच्चे होते हैं जिनका एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स होता है, वो लोग स्कूलिंग कर ही नहीं पाते हैं ड्यू टू सम रीजन्स.
नाउ देयर आर 6 स्टेट्स इन इंडिया जिसका 70% ऑल टुगेदर मिला के इलिटरेसी होता है, रेट बनता है 70%। जैसे फॉर वो क्या हुआ, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, एपी, राजस्थान, बिहार, ये 6 स्टेट्स को मिला के 70% ऑफ लिटरेसी बनता है। नाउ कम्स केरला जिसका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हाई है 94% एंड सबसे लोएस्ट है बिहार का जो है 63 पॉइंट समथिंग। सो इवन केरला में एक सबसे बेस्ट थिंग है, हर 1 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल है एंड हर 3 किलोमीटर पे एक अपर प्राइमरी स्कूल है। एंड इवन वहाँ की गवर्नमेंट, केरला की गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करता है फॉर एवरीवन टू मेक देम अवेयर कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड वो लोग एक स्लोगन भी फॉलो करते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर एवर। नाउ कम्स टू द प्रोविजन विच हैज़ बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अब आर्टिकल्स पे बोलते हैं। आर्टिकल 30 जो बोलता है मेजॉरिटी एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन शुड बी गिवन टू एवरीवन अंडर आर्टिकल 41, 45 एंड 46। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बायस ऑफ सेक्स, कलर, रिलीजन, कास्ट एंड एक्सेट्रा। देन कम्स आर्टिकल 21A जिसमें बोला गया है एज ग्रुप फ्रॉम 16 to 14 ईयर्स ऑफ जो चिल्ड्रन होते हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। देन कम्स 15 आर्टिकल 15, 46 एंड 17 जिसमें वो लोअर कास्ट पीपल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एसटीज़ एंड एससीज, उनको भी कंपलसरी एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड होना चाहिए। सो हम लोग इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस प्लेंटी ऑफ राइट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए हम लोग को एजुकेशन मिलने के लिए। सो गवर्नमेंट हम लोग को नहीं रोक रहा, हम लोग को स्टॉप कौन करता है, हम लोग जिस जहाँ रहते हैं, जो कल्चर फॉलो करते हैं, जो एनवायरनमेंट से सराउंडेड होते हैं, वो लोग का वहाँ पर जो पीपल रहते हैं उनका इम्पैक्ट जो हम पे पड़ता है वो लोग हम लोग को स्टॉप करते हैं। गवर्नमेंट हम लोग को मोटिवेट ही करता है। इवन गवर्नमेंट हैज़ मेड सम स्टेप्स जो हम लोग का प्राइमरी या बेसिक लिटरेसी को भी प्रमोट करने के लिए, जैसे कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वो लोग, फ्री स्टेशनरी देते हैं, यूनिफॉर्म्स देते हैं ताकि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हों और वो स्कूल करें। मिड डे मील स्कीम चालू किए हैं, जो गरीब हो वो लोग एटलीस्ट इसलिए स्कूल आए ताकि उनको एक टाइम का खाना मिल सके। एंड इवन अगर आप 9th क्लास तक स्कूलिंग करते हो इन गवर्नमेंट स्कूल्स तो वहाँ पर आपको एक साइकिल भी दिया जाता है, साइकिल भी दिया जाता है, और भी बहुत काइंड ऑफ स्कीम्स रहते हैं जो गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड करता है। सो नाउ इट्स आवर टर्न कि हम लोग भी कुछ ऐसा करें जिससे गवर्नमेंट का भी हम लोग मदद कर सकें। जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग सेशंस कंडक्ट करते हैं और कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब पे वेबिनार्स एंड वगैरह वगैरह, जो भी बहुत यूज़फुल होगा। अगर इवन हम लोग उन लोग को अवेयर कर सकते हैं बाय सिंगिंग, डांसिंग, एक्ट, ये सब भी बहुत अट्रैक्टिव वे है किसी को ये बताएं लिटरेसी के बारे में अवेयर करने का। हम लोग एनजीओज़ में भी जाके बच्चे लोगों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो ये हम लोग की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव होगा। अगर उससे कोई एक भी स्टूडेंट या कोई एक भी पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या लिटरेट करने का स्कूल भेजते हैं तो हम लोग का ये पूरा काम करने का मतलब पूरा हो जाता है। इवन इन यूएन डिक्लेयर हो चुका है कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ नेसेसरी, सबको करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड इट्स अ ह्यूमन राइट। और ये ऑलमोस्ट हर नेशन में बोला जाता है कि बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 26 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सो स्टे ट्यून्ड फॉर